आप लोग सुनते होगे श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह केवल जीवन का उल्लेख है, बाकी सब जगह भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा का उल्लेख करते हैं। आत्मा का उल्लेख पूरी श्रीमद् भागवत गीता में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, है ना। तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आत्मा और जीवन में फर्क क्या है। आत्मा जो है ऐसे समझो जैसे इंजन, नंबर 1 का इंजन, फर्स्ट क्लास, पेटी पैक, ब्रांड न्यू इंजन। अब उसमें आप पेट्रोल डाल दो, डीजल जौन सा इंजन हो, स्टार्ट कर दो, है ना। अब बताओ ये इंजन कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो खड़ा रहेगा, हुर्र हुर्र चलता रहेगा, जाए कहीं नहीं। क्यों? कब जाएगा ये? जब इसको मोटर पे रख दिया जाए, 4 पहिया लगे हों, तब ढूंढेगा ये, इंजन चला के ले जाएगा दिल्ली मुंबई, सब घुमा लाएगा पूरी दुनिया। तो जो अकेला इंजन है उसे आत्मा कहा गया। दृष्टा के रूप में एक जगह बैठा है, साक्षी भाव में, टुकुर टुकुर देख रहा है, कर कुछ नहीं पा रहे, बस देख रहे हैं किसने क्या किया, उसने क्या किया। आत्मा दृष्टा के रूप। तो उसमें जब 4 पहिए लग जाते हैं गाड़ी के, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो बढ़िया गाड़ी फर्राटेदार दौड़ने लायक बन जाती। तो 5 चीजें मिलके जब बनता है उसे जीवन कहते हैं। उसमें आत्मा सम्मिलित है ना। अब किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है, कैसे पहचानोगे? इस बात को कैसे पहचानोगे? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में हमने तो पढ़ी नहीं भाई आज तक, हम तो जानते ही नहीं, हमने तो कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, ना रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना वेद पुराण पढ़े, ना शास्त्र पढ़े। हम तो ऐसे ही हैं आपके जैसे। लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं इसका उल्लेख है श्रीमद् भागवत गीता में कि किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है। अगर गीता के पढ़े हुए लोग यहाँ बैठे होंगे विद्वान, अगर ऐसा कुछ हो तो बता सकते हैं, हमको कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे अभी तक किसी ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हो कि ये कैसे पहचाने कि इसमें जीवन है और इसमें आत्मा है, अकेली आत्मा है, जीवन पूरा नहीं है। तो बाबा से पूछा, बाबा कैसे पहचाने? बाबा ने कहा इस धरती पे कुछ लोगों में तो जीवन है, बाकी सब में आत्मा है। तो ये कैसे पहचाने भाई ये आत्मा है? तो उन्होंने कहा, एक वाक्य कहा, सिर्फ एक वाक्य, कि जीवन ही जीवन की बात को सुन के रिएक्शन देता है। जैसे अभी हम आपसे कहें कि बेटा यहाँ आओ तो आप आ जाओगे, हम कहेंगे बेटा आप जाओ बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे, मतलब आप में जीवन है। अब आप मेढक से कहो भैया आओ, चीटा चीटी को बुलाओ आओ आओ, आप गाय को बुलाओ आ जाएगी, आप बुलाओ गाय को आओ तुरंत आ जाएगी, रोटी खा ली चलो चली जाएगी। कुत्ता बुलाओ आ जाएगा चला जाएगा, मतलब जीवन है। तो जिसमें जीवन है वो आपकी बात को सुन के अनुसरण करेगा।
जिनमें जीवन नहीं है वो पलट के आपको रिएक्शन नहीं देगा। वो इंजन की तरह रखा है, हुर हुर कर रहा हो, नहीं जानता कुछ क्या बातें हो रही हैं। तो जीवन ही जीवन को पहचानता है। तो कुछ पशु हैं जिनमें जीवन है, कुछ पक्षी हैं जिनमें जीवन है, सब में नहीं होते। सभी पशुओं में जीवन नहीं है। तो क्या कमी हो गई? एक श्रेणी नीचे है, एक श्रेणी जो मनुष्य में जीवन है और मेढक में केवल आत्मा है, जीवन नहीं है। उस आत्मा के होने के कारण जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार चीजें हैं उस आत्मा के होने के कारण। तो चींटी भी जानती है अपना सृष्टि में कि कैसे अपना फैलाव करना है, एक चींटी से 1000 चींटी, लाखों चींटी कैसे बनना है, उसे ही पता है। मेढक को ही पता है, मछली को ही पता है, लेकिन आप मछली को बुलाओ तो नहीं आएगी। कुछ मछलियां हैं जिनमें जीवन है, वो पहचानती हैं, रिएक्शन देती हैं, आती हैं आपको बुलाने पे, बोलने पे चली जाती हैं। कुछ में जीवन। तो मनुष्य में भी जीवन है और कुत्ते में भी जीवन है। अब फर्क क्या है दोनों में? फिर कैसे श्रेष्ठ मान लिया गया मनुष्य? तो कुत्ते में जीवन तो है, हाथी में जीवन है, गाय में है, घोड़े में, सभी में जीवन है ये। लेकिन इनके अंदर कर्म स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता इनके अंदर नहीं है। इनकी लीक बनी हुई, इतना करना है इनको, इतने में सो जाना है, इतना ही काम करना, लिखा पढ़ी में उनके पास दिमाग में है। अब आप घर में रख के ट्रेंड करो तो अलग बात है, आपका ब्रेन अब काम कर रहा है आपका, तो आप क्या फर्क है उसमें? केवल एक छोटा सा मेधस है, मेधस छोटा सा जो हमारे हैं अंदर मस्तिष्क में, छोटा सा मेधस। वो मेधस होने के कारण हमारे अंदर कल्पनाशीलता और कर्म करने की स्वतंत्रता, दो चीजें उपलब्ध है, जिससे एक आदमी लाखों पेड़ लगा सकता है धरती पे और एक ही आदमी लाखों पेड़ काट सकता है। आंख बंद किया, कल्पना कर ली, ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, उसमें ऐसे नीचे होगा, कमरा ऊपर होगा, किचन इधर होगा, इधर बाथरूम होगा, सब बन गया और कागज में खींच दिया। घर बना नहीं, लेकिन दिमाग में बन गया घर उसके। ऐसा कलर लगाएंगे, ऐसा दरवाजा होगा, खिड़की होगा, ऐसा पलंग होगा, सब ये कल्पनाशीलता मनुष्य के पास है और कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये केवल मेधस होने के कारण है, ये किसी जीव में नहीं है, केवल मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एक श्रेणी पीछे ध्यान रखना, इसलिए इनका आदर सम्मान जरूर करो। इन पशुओं का, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जो ये यज्ञ हिंसा करते हैं लोग, बकरे की बलि दे रहे हैं, वो जानता तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, भाई समझ तो रहा है वो, लेकिन कल्पनाशीलता नहीं कर पा रहा कि कैसे क्या करें, बच्चे कैसे, दिमाग कैसे लगाएं। इधर चारा खिला रहे हैं, पीछे से गड़ासा मार दिया, धड़ से गर्दन अलग। ये जो निरीह पशुओं की जो हत्या होती है, एक श्रेणी पीछे है तुमसे। और ध्यान रखो, तुमने हत्या की तो वो आदमी बनेगा और तुम बनोगे बकरा। तुम्हारे हो गए कर्म भोग बकरा बनने के, तुमने हत्या की। और कम से कम वो मरने के बाद बकरा दैत्यों के तो काम आया, दैत्यों ने खाया उसको, उसके प्राण लिए। दैत्य प्राण पीते। माँ को किसी बलि से लेना देना नहीं है। कोई ये कहता हो, बकवास करता हो कोई मूर्ख आदमी कि माँ खाए,
तो गड़ासा जो मारेगा ना, लगेगा बकरे की, लेकिन कटे गर्दन उसी की। इन निरीह पशुओं की हमें सुरक्षा करनी है। एक है श्रेणी पीछे है, अगला जन्म केवल मेधस मिलना है उसको, मेधस, और आपकी तरह होगा। तो कर्म भोग का सिद्धांत लागू होता है, उसको काटने के लिए भी व्यवस्था है। अभी एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, ये एक श्रीमान जी एक संत हैं, अब कौन से संत पता नहीं हमें, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनते हैं, बड़ा नाम है इस समय, बड़ा दिन भर भाषणबाजी करते रहते हैं बैठे बैठे, रोगी हो गए बेचारे, बहुत रोगी हैं, ऐसा बताया हमको किसी ने। तो हमसे पूछा, ये तो कह रहे हैं कि दरबार में तो आके हम लोग कर्म भोग कट जाते हैं, और बिना कर्म भोग कटे आप कहते हो कि आराम नहीं मिलेगा, रोग नहीं जाएंगे आपके, कष्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो सारे कष्ट चले जाते हैं, दुख दर्द चले जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है जो। तो कर्म भोग कटे बिना तो होता नहीं। ये कैसे कर्म भोग कट जाते? वो तो कह रहे कर्म भोग कटते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि भगवान भगवान से नहीं कटते ही है, ये उरु गुरु के चक्कर में पड़ो नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें रोग हटा देगी, कर्म भोग काट देगी। ये भोगना ही पड़ेगा तुमको जो तुमने किया है पाप। तुमने पाप किया है पिछले जन्मों में, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम ये कह रहे, इसका मतलब कि ईश्वर में शक्ति नहीं। सारे गुरुओं को चैलेंज कर दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने, कि कोई शक्ति नहीं, गुरु गुरु चक्कर न पड़ो आशीर्वाद के, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से चल के आए हो यहां तक, 500, 1000 किलोमीटर यात्रा आप तय करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो, तमाम लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं। पद यात्रा का जितना कष्ट था, दंडवत यात्रा का जितना भी कष्ट था, अब किसी में बचा? पद यात्रा का जो कष्ट है, दंडवत यात्रा का जो कष्ट है, जिनको कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, चला गया सारा कष्ट दरबार में आने के बाद, दंडवत यात्रा का और पद यात्रा का, वो लोग हाथ उठा लें। ये देखो, ये है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हाथ नीचे कर ले। ये सारे हाथ उठ रहे हैं कि दरबार में आए और पद यात्रा का कष्ट खत्म, दंडवत यात्रा का कष्ट खत्म, बल्कि अंदर उत्साह है, एक उमंग है, हंसी खुशी है, एक अंदर है। और अभी बटेंगे पुण्य सबको, तो घर तक शुद्ध हो जाएगा। अभी जहां आपने संकल्प किए, अभी आज आपके संकल्प होंगे, रात में सब संकल्प कर डालना तुम लोग बैठ के। यहाँ कल अमावस्या हो जाएगी, एक के लिए आए, सब काम हो गए एक ही साथ है, तो कल अमावस्या हो जाएगा। और जहां आपको पता ही है, सब लोग इसीलिए दरबार में आते हैं, पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, कि आप अच्छे होते हो, जिसको आप अपने डीएनए में रखते हो, परिवार के सदस्य को, वो भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाओ अगर ऐसा है तो। देखिए सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे हुए। ऐसा इसलिए है कि आपके पास पुण्य होता है, वो जो पुण्य मिलता है, परिवार के लोग शामिल होते हैं, आप भी अच्छे होते हो। घर में बैठे लोग जो दरबार नहीं आए अभी तक, वो भी अच्छे, केवल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से। तो वो श्रीमान जी, महात्मा जी कह रहे हैं कोई कृपा आशीर्वाद से नहीं ठीक भी होता, तो हम तो उनसे बड़े प्रेम से कहना चाह रहे हैं, महाराज आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आप शांति रखो।
दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तुम तो भ्रमित हो। और वाकई में जिस शक्ति की तुम पूजा करते हो, अगर उसमें शक्ति होती तो तुम ऐसे बीमार होके नहीं बैठे होते जैसे बैठ के भाषण दे रहे हो। हमको बताया कि वो तो इतने बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, और गुरुदेव उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे? हम लोग के कर्म भोग एक ही दिन में कट जाते हैं आके, और वो तो इतने बड़े संत हैं, उनके कट ही नहीं रहे कर्म भोग। तो हम कहा कोई काटने वाला भी तो हो।